नमस्कार, सृष्टि विजन चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं जगन्नाथ ठाकुर। अभी तक आपने पढ़ा अनुपात और समानुपात के बारे में, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। इन दोनों की जानकारी आपको मिल गई है और आपकी समझ बन गई है कि अनुपात क्या होता है और समानुपात क्या होता है। जब दो अनुपात आपस में बराबर होते हैं तो हम उनको समानुपात में कहते हैं, उन राशियों को। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक और विधि, यूनिटरी मेथड या एकिक विधि के बारे में। एकिक विधि क्या होती है, कहाँ यूज होती है, आज इस वीडियो में हम इसी के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं एकिक विधि, उसको समझने की कोशिश करते हैं कि क्या होती है। कुछ परिस्थितियों को ध्यानपूर्वक देखें। आप देखें कुछ दैनिक जीवन की कुछ ऐसी चीजें आपके ध्यान में आई होगी, जैसे दो सहेलियां बाजार से अभ्यास पुस्तिका खरीदने जाती है। वो बाजार से एक्सरसाइज बुक लेना चाहती है, नोटबुक लेना चाहती है। रेशमा ने 24 रुपए में दो अभ्यास पुस्तिका खरीदी। दो अभ्यास पुस्तिकाएं खरीदी, कितने में? 24 रुपए में। एक अभ्यास पुस्तिका का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो आपको पूछा गया है कि एक अभ्यास पुस्तिका का मूल्य अगर कोई पूछे कि भाई कितने को एक पड़ी, तो आप कैसे उसको ज्ञात करेंगे। एक और परिस्थिति देखते हैं, तो दैनिक जीवन से संबंधित है। 80 किलोमीटर की दूरी तय करने में एक स्कूटर 2 लीटर पेट्रोल लगता है। स्कूटर में 80 किलोमीटर को दूरी तय करनी होगी तो 2 लीटर पेट्रोल। तो 1 किलोमीटर अगर दूरी तय करनी है तो कितना पेट्रोल लगेगा? ये भी एक दैनिक जीवन का प्रश्न है। तो आइए पहले जरा इसको समझने की कोशिश करते हैं। दो अभ्यास पुस्तिकाओं का मूल्य, जो पहला वाला प्रश्न था, दो अभ्यास पुस्तिकाओं का मूल्य कितना है जी? ₹24 है। अब अगर ये पूछा जाए कि एक अभ्यास पुस्तिका का मूल्य कितना होगा, तो हम क्या करेंगे? 2 का 24 है तो इस 24 को दो भागों में बांटेंगे। कहने का मतलब 2 से इसको डिवाइड करेंगे, क्योंकि 24 दो अभ्यास पुस्तकों का, दो वस्तुओं का मूल्य है। एक का कितना होगा? तो 24 को बराबर दो भागों में बांटेंगे तो ये आएगा 12 रुपए। तो आपने देखा, इसमें हमने एक अभ्यास पुस्तिका का निकालने की कोशिश की। और अगर मान लो आपसे ये भी पूछा जाता कि ऐसी 5 अभ्यास पुस्तिकाओं का कितना होगा, तो आप क्या करते? जो एक का मूल्य है उसको उतनी इकाइयों से, 5 इकाइयों से गुणा करते, तो ये हो जाएगा 60 रुपए। तो इस तरह के ये जो प्रश्न है, ये जो विधि है, एकिक विधि कहलाती है। एकिक विधि को समझें। एकिक विधि वह विधि जिसमें हम पहले एक इकाई का मान निकालते हैं और फिर जितनी इकाइयों का मान निकालने को कहा जाए, ज्ञात किया जाता है, निकालते हैं, वह एकिक विधि कहलाती है। यूनिटरी मेथड, द मेथड इन विच फर्स्ट we find the value of one unit and the value of required number of units is known as unitary method। बड़ा स्पष्ट है कि यहाँ एकिक जो शब्द है, ये जो एकिक शब्द है या यूनिट या यूनिटरी जो शब्द है, वो इंगित करता है कि आपने पहले एक इकाई की वैल्यू निकालनी है उस राशि की, उसके बाद जितनी भी इकाई आपको चाहिए उससे आप गुना कर सकते हैं। तो अब इस एकिक विधि को और समझने के लिए कुछ उदाहरण लेते हैं और उदाहरण की सहायता से समझ सकते हैं किस तरह से एकिक विधि काम करती है। यदि एक और परिस्थिति है, यदि 7 मीटर कपड़े का मूल्य ₹294 हो तो 5 मीटर कपड़े का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो यहां देखिए 7 मीटर का रेट दिया हुआ है, लेकिन पूछा है कि 5 मीटर का कितना होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले लिखेंगे 7 मीटर कपड़े का मूल्य। ये इसका हल है, किस तरह से एकिक विधि के द्वारा प्रश्नों को हल किया जाता है या जो वांछित उत्तर है वो दिया जाता है। तो सबसे पहले मैंने लिखा 7 मीटर कपड़े का मूल्य कितना है जी? ₹294। अब क्योंकि एकिक विधि से इसको करेंगे तो हम अभी निकालेंगे 1 मीटर कपड़े का मूल्य। तो अगली लाइन, 1 मीटर कपड़े का मूल्य तो कैसे निकलेगा जी? इस 294 को 7 बराबर भागों में बांटना है, तो वो आएगा 42। ये तो आप डिवीजन आपको आती है क्योंकि ये इससे डिविजिबल है, तो इसलिए 7 से जब आपने डिवीजन की, 7 चौके 28, 1 तो यहाँ पर 14, 7 दूने 14। तो ये डिवीजन आपने पहले सीख चुके हैं।
ये जस्ट आपकी रिवीजन के लिए थी। तो इस तरह से आपने डिवीजन करनी है। 1 मीटर कपड़े का जो मूल्य है वो 42 रुपए आ गया। तो अब देखिए एक विधि के द्वारा हमने 1 इकाई का रेट हमने पता कर लिया है। अब आप 5 हो या 10 हो कितने का भी पता कर सकते हैं। जैसे तो 5 मीटर कपड़े का मूल्य कितना होगा 42। देखिए 1 मीटर का 42, 5 इकाइयों को गुणा किया 42 पंजे 210। तो इस तरह से 5 मीटर कपड़े का मूल्य हो गया 210 रुपए। तो ये इस तरह से एक एक विधि में काम किया जाता है। इसमें ये ध्यान रखना है राइट साइड में जो आपको फाइंड करना है उसकी वैल्यू राइट साइड में जानी चाहिए। यहाँ पर देखिए कपड़े 5 मीटर है, 7 मीटर है, मतलब कपड़ा 2 बार दिया है, लेकिन रेट आपको फाइंड आउट करना, तो इसलिए आपने रेट को इस तरफ लिखा है। आगे भी ऐसे प्रश्न देखेंगे हम। एक और प्रश्न, एकता 10 दिन में 1500 रुपए अर्जित करती है। 10 दिन की कमाई है जी 1500 एकता की, और 30 दिन में वह कितना अर्जित करेगी। एक्सपेक्टेशंस है, आपको ये बोला गया है कि अगर 10 दिन में 1500 रुपए कमा रही है तो 30 दिन में कितना कमाएगी। तो इसके लिए भी कैसे करेंगे आप, एकता 10 दिन में अर्जित करती है बराबर है रुपए 1500। कितने अर्जित करती है जी 10 दिन में 1500। तो सीधी सी बात है कि आप ये देखेंगे कि एक दिन में कितना वो कमाती है, मतलब एक दिन की दिहाड़ी उसकी कितनी है। एकता एक दिन में अर्जित करती है 1500 बटा 10, क्योंकि 1500 जो है 10 दिन की है, तो एक दिन की होगी 1500 डिवाइडेड बाय 10। अगर आप इसको डिवाइड करें तो ये सिंपली आपके पास 150 रुपीज आ जाएगा। 150 आपके पास आएगा, क्योंकि ये डिवीजन करके 10 डिवीजन कर रहे हैं आप। तो एक दिन में अर्जित करती है 150 रुपए। तो इसी तरह से अब एक्सपेक्टेड कितना है, 30 दिन के बारे में पूछा गया है, तो 30 दिन में एकता अर्जित करती है 150 गुणा 30, तो 15 45, 100 रुपए या 4500 रुपए वो एक दिन में अर्जित करती है। आइए आगे बढ़ते हैं कुछ और परिस्थितियों के साथ। दैनिक जीवन, 5 किलोग्राम गेहूं का मूल्य 30.50 रुपए है। तो आपसे पूछा गया है, ये बताया गया है कि 5 किलो गेहूं का मूल्य है 30.50 रुपए। 2 भाग है इसके। एक पूछा गया है 8 किलोग्राम गेहूं का मूल्य कितना होगा, मतलब गेहूं के वजन दिया गया है, मात्रा दी गई है 5 और 8, और रेट 5 का दिया गया, 8 का ज्ञात करना है। दूसरे भाग में यह पूछा गया है कि यदि 61 रुपए हो तो उसमें कितना गेहूं खरीदा जा सकता है। यहां जरा ध्यान रखना आपने। यहां पर देखिए 5 किलोग्राम गेहूं का मूल्य 30.50 रुपए दिया हुआ है, लेकिन पूछा गया है कि 61 रुपए में कितना गेहूं आएगा। यहां एक जगह आपने मूल्य ज्ञात करना और दूसरी जगह गेहूं की मात्रा ज्ञात करनी है। तो आइए पहला भाग जो बिल्कुल सिंपल है, जो आप अभी तक करते आए हैं, ये भाग को हम सॉल्व कर रहे हैं। 5 किलोग्राम गेहूं का मूल्य कितना है जी 30.50 रुपए दिया गया है, 30 रुपए 50 पैसे, जिसको हम कहेंगे 5 किलोग्राम गेहूं का मूल्य 30.50। तो एक विधि से, क्योंकि अभी आपने 8 किलोग्राम का निकालना है, इसलिए आपने ये इस तरफ लिखना 8 किलो 5 किलोग्राम। तो 1 किलोग्राम का, देखिए एक विधि के द्वारा 1 किलोग्राम गेहूं का मूल्य, सीधा सा तरीका, जितना यहां पर दिया गया है उसको डिवाइड करना है यहां वाले से, मतलब 30.50 को आप डिवाइड करेंगे 5 से। तो आप देखिए 5 के 30.10, तो आपके पास आया 6.10। 5 के 30 और डिवाइड किया आपने, सिंपली डिवीजन है ये, आप सीख चुके हैं डिवीजन पहले। अब 8 किलोग्राम गेहूं का मूल्य कितना होगा जी, 1 किलो के मूल्य को 8 से मल्टीप्लाई किया और ये आया 48.80 रुपए। 48 रुपए 80 पैसे जो है 8 किलो का मूल्य होगा। अब इसके दूसरे भाग को देखते हैं। यहां पर हमने दूसरे भाग में ज्ञात करना है कि कितना गेहूं खरीदा जा सकता है 61 रुपए में। तो देखिए अब इस लाइन को मैंने बदल दिया है, 30.5 रुपए में जितना गेहूं खरीदा जा सकता है 5 किलोग्राम। अब ध्यान रखिएगा, क्योंकि हमने मात्रा निकालनी है, इसलिए मात्रा को आपने राइट साइड में ले जाना है। इसको रिवर्स करके इस स्टेटमेंट को मैंने लिखा। 30.50 से जितना गेहूं खरीदा जा सकता है जी, कितना गेहूं खरीदा जा सकता है 5 किलोग्राम गेहूं। तो 1 रुपए से कितना गेहूं खरीदा जा सकता है,
तो ये होगा 5/30.50 रुपए। वो कितना आएगा? अब देखिए ये क्या हुआ, 5, अब मैं इसको सिंप्लीफाई कर रहा हूं, आप इसको लास्ट में भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 5 गुणा, मैंने यहां से दशमलव हटाई तो, और दशमलव हटाने पर मैंने ऊपर लिखा 100, तो यहां पर आया। और उसके बाद ये अगर हम डिवाइड करें, 5 से डिवाइड कर रहा हूं मैं, 5 6 30, 5 एकम 5, 0 का 0, ये डिवीजन है। 5 से डिवाइड किया 3050 को, तो 610 आया। तो आपके पास 61 रुपए में कितना गेहूं खरीदा जा सकता है? ये 1 रुपए में कितना, 100/610, इसको भी आप सिंपल कर सकते थे। तो यहां से जब आप डिवाइड करेंगे तो आप देख रहे होंगे 61, यहाँ पर है 61 दहाई 610, और यहाँ से सिंपली आप करेंगे तो ये आपके पास बचेगा 10 किलोग्राम। तो 61 रुपए में आप 10 किलोग्राम गेहूं खरीद सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।